हेलो एंड वेलकम बैक टू द नोटबुक प्लस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 था वो। डेफिनेशन क्या है? सिस्टम ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। अगर हम मिलीमीटर से किलोमीटर तक जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइडेड बाई 10। फी स्टेप में अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाओगे तो डिवाइड बाई 10 करना पड़ता है। सेंटीमीटर से डेसीमीटर डिवाइड बाई 10, फिर से डेसीमीटर से मीटर, फिर से 10 से डिवाइड, मीटर से डेकामीटर, फिर से 10 से डिवाइड, डेकामीटर से हेक्टोमीटर, फिर से 10 से डिवाइड, हेक्टोमीटर से किलोमीटर, फिर से 10 से डिवाइड, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर जाना होगा या नीचे से ऊपर हमें कन्वर्जन करना होगा किसी यूनिट का, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं काम किलोमीटर से हेक्टोमीटर मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। हेक्टो से डेका, 10 से मल्टीप्लाई, फिर से डेका से मीटर, फिर से 10 से मल्टीप्लाई, मीटर से डेसीमीटर, फिर से 10 से मल्टीप्लाई, डेसीमीटर से सेंटीमीटर, फिर से 10 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, फिर से 10 से मल्टीप्लाई। फिर हमने एग्जांपल्स की थी 1 मिलीमीटर किसके बराबर है सेंटीमीटर में। चूँकि मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाना है, नीचे जाना है, तो क्या करना पड़ता है? डिवाइड बाई 10, ठीक है। ऐसे ही मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर कितने डेसीमीटर होते हैं? 10⁻⁻² डेसीमीटर या 0.01 डेसीमीटर। 1 किलोमीटर कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स या 10⁻³ मीटर। 1 मीटर कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मीटर। उसके बाद 80 मीटर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, ये भी आपको समझ आया होगा। फिर मैंने होमवर्क दी थी आपको, आई होप कि आपने किया होगा। चलिए मैं यहाँ पे ये सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया है? 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेजेस। जो 2.4 है इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, वही बोल रहा है। 2.4 इज इक्वल टू 2.4 क्या है? डिवाइड बाई 1 अगर हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। 2.1 जिस नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं वो आंसर क्या निकलता है? वहाँ पे 1 ही, वही नंबर निकलता है, ठीक है। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, इंटू 100 करना है, 100%, ठीक है। विच इम्प्लाइज 2.4 इज इक्वल टू 2.4 जो ज़ीरो है, 240 240%, ठीक है। तो आंसर क्या निकलता है? 2.4 कितना परसेंट होता है? 2.40%, 240%, सॉरी, 240%। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। फिर हमने एक और क्वेश्चन किया था, ये वाला। उसके बाद ये एसएससी में पूछा था, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट, एसएससी में पूछा था। उसके बाद ये वाला, ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, ये CHSL में पूछा था, ठीक है। उसके बाद जो है आज हमारा जो लेक्चर है वो कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5। आज जो लेक्चर रहने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो हम करेंगे, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है वो क्या है? 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320। अगर मैं ये सॉल्व करूँ तो आप इसके दो तरीके हैं, एक तो ट्रिक से, एक तो बेसिक मेथड से, जैसे आप करते हो। मैं आपको बोलूँगा 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320 इज इक्वल टू, पहले आप परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 75 डिवाइड बाई 100, ऑफ के बदले मल्टीपल इंटू 260 प्लस 30% के बदले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 100, ऑफ के बदले मल्टीपल 320। ऐसे जो अगर आप करोगे तो ऐसे आपको बहुत टाइम लगेगा और आप फंस जाओगे क्वेश्चन में। इसलिए जो ये क्वेश्चन है इसमें जो है, इसमें हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रिक लिखूँगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक
जो ट्रिक है ना, ट्रिक का नाम है डिजिटल सिस्टम, ठीक है। डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सिस्टम क्या होता है? डिजिटल सिस्टम में जो लेफ्ट साइड डिजिटल सम होता है, लेफ्ट साइड डिजिट सम, वो किसके बराबर होना चाहिए? राइट साइड डिजिट सम, राइट साइड डिजिट सम, लेफ्ट साइड डिजिट सम होना चाहिए बराबर किसके बराबर? राइट साइड डिजिट सम। दैट मीन्स 75 जो है डिजिट, 260 है जो से 30% 320 है, इनका सम होना चाहिए बराबर डिजिट सम में। वो कैसे आप कर सकते हो? वो आप ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हो। मैं ऑप्शन यहाँ पे दूंगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन पहला जो है वो है 301, बी पार्ट 271, सी पार्ट 281 एंड डी पार्ट 291। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी में, ये भी एसएससी में पूछा था, ठीक है। तो मैंने क्या ऊपर लिखा है, लेफ्ट साइड डिजिट सम होता है बराबर राइट साइड डिजिट सम। आप याद रखना, डिजिट सम से आप कर सकते हो इसको सॉल्व बहुत ही आराम से, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और विदिन अ मिनट अगर आप प्रोसीजर से करोगे, ठीक है। बट आप कहीं पे फंस जाते हो तो डिजिटल सम लगाया करो, ठीक है। तब डिजिटल सम लगाना अगर फंस जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। डिजिटल सम फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा कि पहले मैं समझाऊंगा डिजिटल सम कैसे करते हैं। 11 × 12, अगर मैं आपको बोलूँगा कि 11 × 12 कितना होता है, 11 × 12, अगर मैं आपको 11 × 12 बोलूँगा कितना होता है, 11 × 12 अगर आप कीजिए 2 × 1, पहले 2 × 1 कितना होता है? 2, 2 × 1 2, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्रॉस, 1 × 1 1, 1 × 1 1, ठीक, 2 2 2, ठीक, 2 + 1 3, ठीक, दैट मीन्स 132। 11 × 12 कितना होता है? 132। अगर हमें डिजिटल सम के हिसाब से करेंगे 11 × 12, हम क्या करेंगे? 11 जो है इसमें दो डिजिट है 1 और 1, इनको आपस में ऐड कीजिए, कितना होगा? 2, ठीक है। इसमें कितने 12 में? 2, 1 + 2, ठीक है, कितना हुआ? 3, ठीक है। अब 2 और 3 जो है, इनको आपस में जो मल्टीपल है ना ऊपर, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है? 2 × 3 6, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखिए, कितना आंसर है? 132। इसका डिजिट सम कितना निकला? 6। जो 11 × 12 है इसका डिजिट सम निकला 6, ठीक है। इसका डिजिट सम जो निकला है वो 6 निकला। अगर हम आंसर की बात करेंगे 132 अगर हम डिजिट सम की बात करेंगे, इसमें कितने डिजिट्स है? 3, 1 + 3 + 2 कितना होगा? 3 + 2 5 + 1 6। दैट मीन्स आंसर जो है ऑप्शन जो होगा वो यही होगा। आप ऑप्शन से ही इसको आंसर दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिजिट सम जो है वो सेम निकला है, इसलिए आप ऑप्शन से आंसर दे सकते हो। ऐसे ही हमें करना है डिजिट सम, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे मैं नोट लिखूँगा, नोट, नोट क्या है? नोट ये है कि जो 9 होता है, 9 को कंसिडर नहीं करते हैं। 9 इज़ नॉट, 9 इज़ नॉट कंसिडर्ड ड्यूरिंग डिजिटल सम। नाइन को हम कंसिडर नहीं करते हैं डिजिटल सम के दौरान, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे आपको पता चलेगा 9 को कंसिडर नहीं कर सकते हैं? अगर 9 खुद होगा क्वेश्चन में, या दो डिजिट का सम 9 आएगा, वो दो डिजिट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो होंगे उन्हीं का सम होगा, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, क्या है क्वेश्चन? 75% ऑफ 260, 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320, 30% ऑफ 320, ठीक है। आप डिजिट सम कीजिए, डिजिट सम कीजिए, बट विद साइन। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, वो सब चीज़ें आप ये ध्यान रखिए। इसका मतलब मल्टीप्लाई, इसका भी मतलब मल्टीप्लाई, प्लस भी रखना है, ठीक है।
7+5 कितना हुआ, 7+5 इज इक्वल टू 12, ठीक है 12 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 6+2+0, 6+2+0 इज इक्वल टू 8। 12 जो है, 12 को एक ही डिजिट में रिड्यूस करो, 1+2 इक्वल टू 3, फिर से होगा, इसका तो नहीं होगा 8, ठीक है। इनका बीच में क्या है, ऑफ मल्टीप्लाई, 3 8 24, ठीक है। इसका करो 3+0 इक्वल टू 3, ऑफ मतलब मल्टीपल, 3+2+0, 3+2+0 इक्वल टू 5, ठीक है। दैट मीन्स 3 × 5 कितना हुआ, 15, 15 का डिजिट सम क्या है, 15 का डिजिट सम क्या है, 15 का डिजिट सम है 5+1 इक्वल टू 6, ठीक है। 4+2 का कितना है, 4+2 इक्वल टू 6, ठीक है। इनके बीच में क्या क्या है, इनके बीच में 6+6 है इज इक्वल टू 12, ठीक है। 12 का डिजिट सम फिर से करना है क्योंकि ये एक ही डिजिट में लेना है हमें, ठीक है। 1+2 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 3 हमें डिजिट सम आ गया, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। ये हमें किसके बराबर निकलना है, ये हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब हम ऑप्शन में देखेंगे डिजिट सम, ठीक है। पहले ऑप्शन में अगर देख सकते हो, पहला ऑप्शन क्या है, 3+0, 3+0 क्या है, इसका डिजिट सम कितना आएगा, 3+0+1 कितना हुआ, 4। नीचे कितना डिजिट सम आया है, नीचे आया है 3, दैट मीन्स पहला ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, क्रॉस मारो। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है, 7+2 9, दैट मीन्स कैंसिल होंगे दोनों, ठीक है, क्योंकि 9 जो है 9 कंसिडर नहीं करते, दैट मीन्स डिजिट सम कितना आया, 1, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा, क्रॉस। सी पार्ट 8+1 9, कैंसिल होंगे दोनों, डिजिट सम कितना आया, 2, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा, ख़त्म। 9+2 या 9 9 खुद है, 9 खुद है, नहीं आएगा, डिजिट सम कितना आएगा, 2+1 कितना होगा, 3, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दैट मीन्स जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, 291। या आपने कैसे किया, या आपने डिजिट सम से किया, ठीक है। इसका आंसर जो है डी पार्ट है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, A% ऑफ 240 इज C% ऑफ A इज 117.6, देन द वैल्यू ऑफ A + C इज, ठीक है। क्या बोल रहा है, A% ऑफ 240 इज C% ऑफ A इज 116, ठीक है। सोल्यूशन, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन भी मैं दूंगा, पहले ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन में दूंगा 289, ऑप्शन बी 144, ऑप्शन सी 260, ऑप्शन डी 196। करते हैं सॉल्व, आप पास कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए फिर सोल्यूशन देखिए। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देख सकते हो कि A% किसके बराबर है, A% ऑफ 240, ये वही से बोल रहा है कि किसके बराबर है, इज इक्वल टू C% ऑफ A, ठीक है। वो किसके बराबर है, 117.6, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ A+C हमें निकालना है, A+C इज इक्वल टू, इसको नोट ऑफ इंटरोगेशन ये हमें निकालना है, ठीक है। ऐसे ही रखो, जो ऊपर कंडीशन दी गई है, A% ऑफ 240, A को परसेंट जो है इसको फ्रैक्शन में करो कन्वर्ट, A/100 आ जाएगा, ऑफ के बदले मल्टीपल 240, ठीक, इज इक्वल टू C को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, /100 आएगा, ऑफ मल्टीपल A। 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो सेम टर्म्स होती है वो कैंसिल होती है। लेकिन यहाँ पे क्या मिला हमें, 240 × A इज इक्वल टू C × A और A जो है ये भी कैंसिल होगा क्योंकि सेम टर्म्स कैंसिल होती है। इट मीन्स A का जो वैल्यू, C का जो हमें वैल्यू निकला वो हमें निकला 240, C का तो निकला, अब किसका चाहिए हमें, A का। हम क्या करेंगे काम, हम लिख सकते हैं, अगर इसको मैं बोलूँगा A% ऑफ 240 को मैं बोलूँगा A, ठीक है। C% ऑफ A को मैं बोलूँगा B, 117.6 को मैं बोलूँगा C, दैट मीन्स
डब्बे में रखते हैं। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है, अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, अगर ए बी के बराबर है और सी बी सी के बराबर है, इसका मतलब है ए जो है वो सी के बराबर भी होगा। ठीक है, दैट मीन्स मैं क्या लिखूँगा, A% ऑफ 240 इज इक्वल टू 117.6। ठीक है, इसको फिर से कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। A/100 मल्टीप्लाई बाई 240 इज इक्वल टू 117.6। कैंसिल क्या होगा, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल। 10 को राइट हैंड साइड में लाओ तो ये क्या ये यहाँ पे मल्टीपल में जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स A इंटू 24 इज इक्वल टू 117.6 इंटू 10। दैट मीन्स A इज इक्वल टू, ए किसके बराबर निकलेगा, 117.6 इंटू 10। जो 24 मल्टीपल में है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में होगा। ठीक है, डिवाइड बाई 24 सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 49। ठीक है, ए का वैल्यू भी निकला, सी का वैल्यू भी निकला, ऊपर 240। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, ए प्लस सी। दैट मीन्स 240 प्लस 49। ठीक है, कितना होगा, 9 प्लस 0 होता है 9, 4 प्लस 4 होता है 8, 2 प्लस 2 नीचे आएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या मिला हमें, 289। ए प्लस सी का आंसर क्या निकला, 289। 289 कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, what is to be added to 15% of 180 so that the sum is equal to 20% of 360। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, अगर हम 15% ऑफ 180 को क्या ऐड कर सकते हैं कि उसका सम जो है वो बराबर आएगा किसके, 20% ऑफ 360 के। ठीक है, क्वेश्चन से ही हम देखेंगे 50% ऑफ 180 किसके बराबर आएगा। 15 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाई 100, ऑफ के बदले मल्टीपल इंटू 180। कैंसिल क्या होगा, ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसिल, बचा क्या, बचा हमें ऊपर बचा 15 मल्टीप्लाई बाई 18, नीचे बचे 10। फिर से कैंसिलेशन होगी, 5 से 5 2s आर 10, 5 3s आर 15। बचा क्या, इम्प्लाइज 15% ऑफ 180 इज इक्वल टू, ऊपर बचा 2 3 इंटू 18 अपॉन 2। फिर से कैंसिलेशन होगी, 2 से 2 1s आर 2, 2 9s आर 18। बचा क्या, 3 इंटू 9 कितना होता है, 27। ठीक है, दैट मीन्स 27 आया हमें आंसर 15% ऑफ 180। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि इस 27 को क्या ऐड कर सकते हैं कि वो किसके बराबर आएगा, 20% ऑफ 360, विच इम्प्लाइज, अगर मैं 27 को एक नंबर ऐड करूँ उसका नाम मैं लिखूँ x। ठीक है, दैट मीन्स हमें x कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये अननोन है, किसके बराबर है, 20% ऑफ 360। वही से बोल रहा है ना क्वेश्चन में, बोल रहा है कि 15% ऑफ 180 को क्या ऐड करोगे कि वो किसके बराबर आएगा, 20% ऑफ 360। 15% ऑफ 180 किसके बराबर है, 27 के बराबर। 27 को मैंने x ऐड किया है, जो हमें निकालना है वो किसके बराबर है, 20% ऑफ 360। ख़त्म हो गया क्वेश्चन, सॉल्व करो। 27 प्लस एक्स इज इक्वल 20 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ऑफ मल्टीपल इंटू 360, कैंसिलेशन करो, जल्दी करो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, 2 इंटू 36, दैट मीन्स 27 प्लस एक्स जो है किसके बराबर आया, 2 इंटू 36 कितना होता है, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 3 ज़ा
6 + 1 72, दैट मीन्स x जो है ये 27 यहाँ पे प्लस में है, ये यहाँ राइट हैंड साइड में जब ट्रांसफ़र करते हैं वो नेगेटिव बनता है, ठीक है। 72 - 27, 72 - 27, 72 में से 27 को घटा लो, 27 2 में से 7 को ये घटा नहीं सकता क्योंकि छोटा है, 7 इसको 1 देगा तो 12 - 7 कितना होगा 5, इतना इधर कितना बचा 6, 6 और 6 - 2 कितना होगा 4, दैट मीन्स विच इम्प्लाइज जो x है 45 के बराबर होना चाहिए ताकि वो उसके बराबर आएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, देन एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। पहले मैं ऑप्शन भी दूंगा इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन 33 होल 1/3% मोर। ऑप्शन बी 50% मोर। ऑप्शन सी 33 होल 1/3% लेस। ऑप्शन डी 50% लेस। तो इस क्वेश्चन की खास बात जो है, ये पूछा था SSC CGL में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है, अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। CGL में पूछा था, सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, जो कंडीशन दी है क्वेश्चन में उसी के हिसाब से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 25% ऑफ half of x, that means 1/2 into x is equal to, वही से बोल रहा है, equal to 2.5 times the value of 30%, that means 2.5 times क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y इंटू 1/4 कितना होता है 1/4, ठीक है। 1/4, 1/4 किसके बराबर, y के बराबर। फिर हमें क्या निकालना है, x इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। x जो है ये कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है, ग्रेटर और लेस कितना है y से, वही हमें निकालना है, ठीक है। कंडीशन दी गई है, ऐसे ही सॉल्व करो, आंसर मिलेगा। 25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाई 100, ऑफ के बदले मल्टीपल, 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई वाई डिवाइडेड बाई 4, कैंसिलेशन करो, 25 1s आर 25, 25 4s आर 100, ठीक है। ये ज़ीरो कैंसिल, बचा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, ऊपर x, नीचे क्या बचा 4 इंटू 2 कितना होता है 8, इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा 2.5 इंटू वाई डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा 4 इंटू 10, दैट मीन्स 40। रिड्यूस होगा, 8 1s आर 8, 8 5s आर 40, ठीक है। हम LHS और RHS साइड में भी रिडक्शन कर सकते हैं। यहाँ से क्या बचा, x डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2.5 वाई डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये फ्रैक्शन में है बट हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है। आप देख सकते हो ऑप्शन जो है वो परसेंटेज में है, दैट मीन्स हम यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 100%, दैट मीन्स x बाई 1 कितना होता है x, यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, 5 से रिड्यूस होगा, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, बचा क्या 0, ठीक है। ऊपर कितना बचा 2.5 इंटू 20% इंटू वाई, बचा या नहीं बचा, दैट मीन्स x कितना बचा 2.5 इंटू 20 कितना होता है 2.5 इंटू 20, 2.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 25/10, ठीक है, इंटू 20% इंटू वाई। कैंसिलेशन क्या होगा, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। बचा क्या ऊपर बचा 25 इंटू 2 कितना होता है 50, नीचे बचा 1, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 50% ऑफ वाई, दैट मीन्स x जो है x इज़ 50% मोर देन वाई।
ज़्यादा ही बोलना था, लेस बोलना था, ज़्यादा ही है 50% से। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा बन रहा है? ऑप्शन जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। 50% मोर। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, ज़रा देखिए स्क्रीन पे जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि ये जो बाकी क्वेश्चन पिछले साइड से हमने किए थे ये उनसे डिफरेंट है। इसके लिए एक कंसेप्ट मैं बोलूँगा आपको। इफ़ 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 1320। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सॉल्यूशन मैं आपको एक कंसेप्ट बोलूँगा पहले, क्योंकि ये जो पिछले साइड से हमने किए थे क्वेश्चन वो ये इनसे डिफरेंट है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा 10% जो है, 10% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। क्या करोगे? आप करोगे काम 10/100। कैंसिल क्या होगा? कैंसिल होगा ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, बचा क्या? बचा 1/10, ठीक है। जो ये 1 होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। 10 जो है डिनोमिनेटर है, बट इसको एक और नाम से बोलते हैं परसेंटेज में, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज रिजल्ट, ठीक है। परसेंटेज रिजल्ट। डिनोमिनेटर जो है इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। जो हमें क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर पूछा गया है ये वो वाला ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये दूसरा वाला ओरिजिनल नंबर है। दैट मीन्स आप मैं आपको बोल सकता हूँ कि 10 का जो 10% होता है वो होता है 1 के बराबर। मैंने क्या बोला? मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं लिखूँगा 10 का जो 10% होता है वो 1 के बराबर होता है। 10 का जो 10% होता है वो 1 के बराबर होता है। प्रूव करना चाहते हो 10 का जो 10%, दैट मीन्स 10 ऑफ 10% इज इक्वल टू 10 ऑफ के बदले मल्टीपल 10% के बदले 10/100। हमें 1 के बराबर निकालना है। कैंसिल क्या होगा? ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो, बचा क्या? बचा कुछ नहीं, बचा 1। 1 इंटू 1 1। दैट मीन्स ये ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपको कि 10 का जो 10% होता है वो 1 के बराबर होता है। दैट मीन्स ओरिजिनल नंबर जो होता है वो ओरिजिनल नंबर का जो परसेंटेज होता है वो परसेंट रिजल्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही यही क्वेश्चन ऊपर जो क्वेश्चन है ये भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। हमें क्या बोला है? 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडिड विद इटसेल्फ। इसको खुद के साथ ऐड किया है, आंसर क्या निकला है? 1320। दैट मीन्स ओरिजिनल नंबर्स हमें बोलना है। पहली बात जो है 37.5% जो है 37.5%, पहले आपको पता होनी चाहिए 37.5% जो है फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है? ये फ्रैक्शन में होता है 3/8। आप प्रूव भी कर सकते हो। जो 3 है 1/8, ये 3 टाइम्स किसके बराबर होता है? 1/8। 1/8 मैंने बोला है आपको याद रखने को। 1/8 कितने परसेंट होता है? 1/8 होता है 12.5%। ये मल्टीपल करके कितना आता है? 37.5%, ठीक है। दैट मीन्स 37.5% विच इम्प्लाइज 37.5% को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/8, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? जो 3 है ना ये क्या है? ये परसेंटेज रिजल्ट है। ऊपर मैंने बोला परसेंटेज रिजल्ट। जो 8 है ये क्या है? ओरिजिनल नंबर। ये वो वाला ओरिजिनल नंबर नहीं है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ये वो वाला नहीं है, दूसरा वाला है।
मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो 8 का जो 37.5% होता है वो 3 के बराबर होता है, बिल्कुल। दैट मीन्स इसका आंसर क्या निकला है, जब इसने नंबर को ऐड किया है इसके साथ 37.5% को किया है ऐड इटसेल्फ, वो नंबर क्या मिला है, रिजल्ट 1320। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो 1320 है, 13 हम रिजल्ट क्या निकला है 1320, 1320 इसको हम किससे इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स 8 का जो 37.5% है वो किसके बराबर है, 3 को। दैट मीन्स ऐड 8 जो है ओरिजिनल नंबर, इसको ऐड किया है किसके साथ, 8 + 3। दैट मीन्स 8 + 3 को ऐड करो यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, ओरिजिनल नंबर के साथ। मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल नंबर क्या है, 8, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 1320 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 + 3 कितना होता है, 11। 11 से कट जाएगा, 11 1 8 11, 11 1 11, कितना बचा, 13 में 2 मिल गया 2 के साथ, 11 2 22 एंड 0। 120 इंटू 8 कितना होता है, 8 0 0, 8 2 16, 6 1 कैरी, 8 1 8, 960, 960 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर से मैं बोलूँगा, जो रिज़ल्ट होता है वो ऊपर लिखना पड़ता है, नीचे जो होता है, नीचे जो ओरिजिनल नंबर होता है और परसेंटेज रिजल्ट, उनको ऐड करना पड़ता है जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में कि ऐड किया है। अगर सब्ट्रैक्ट होता तो सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ऐड दिया है तो हमने ऐड किया है इसलिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करना होता है ओरिजिनल नंबर के साथ, आंसर जो आएगा वही ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल जो है हम देख सकते हैं, आप देख सकते हो अनदर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ़ 62.5% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 6321, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 62.5%, पहले वो हमें पता होनी चाहिए 62.5% कितना होता है। 62.5% होता है 5/8, 5 टाइम्स 1/8 के बराबर, 5 इंटू 1/8 12.5, ठीक है, परसेंट। 5 इंटू 5 कितना है, 25, 5 2 कैरी, 5 2 10 पॉइंट यहीं पे आएगा, 12 2 1 कैरी, 5 1 5 6, 62.5%। दैट मीन्स 62.5% जो है वो हम फ्रैक्शन में 5/8 के बराबर लिख सकते हैं। अब हमें रिजल्ट क्या निकला है, अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि रिजल्ट हमें क्या निकला है, 6321। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 6321 रिजल्ट अपॉन सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किया है 8 को -5 से, मल्टीप्लाई करते हैं ओरिजिनल नंबर, ठीक है। क्या बचा, 6321 डिवाइड बाई 8 - 5, 3 इंटू 8, 3 से कैंसिल होगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 0, 3 7s are 27, which implies 62.5% is equal to, नहीं, equal to 2107 मल्टीप्लाई बाई 8। मल्टीप्लाई जब करोगे तो आंसर क्या निकलेगा, 16,856 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16,856 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बट नॉट द लीस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इन क्वेश्चन से हट के है, ये पूरा डिफरेंट है इन क्वेश्चन से, ध्यान रखना, ठीक है। If 930 is added in a number, then number becomes 444 whole 4 by 9% of itself. Find the original number. मैं इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दूंगा। पहला 280, दूसरा 270, सी पार्ट 260, डी पार्ट 230। क्वेश्चन में क्या गया है, 930 को ऐड किया है, उस नंबर को क्या वो कितना बन गया है, 444 होल 4 by 9 अपॉन इटसेल्फ, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। आपको पता होनी चाहिए पहले कि 444 जो है होल 4/9,
परसेंट फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है? आप ऐसे भी स्प्लिट करो, इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हो 400% प्लस बचा कितना 44 होल 4/9%। अगर आप 400 और 44 होल 4/9 को ऐड करोगे तो आपको 444 होल 4/9 ही मिलेगा, ठीक है। विच इम्प्लाइज 444 होल 4/9% कितना होगा? 400% कितना होता है? 4 के बराबर होता है फ्रैक्शन, मैंने आपको बोला है। 44 होल 4/9 कितना होता है? ये अगर आप सॉल्व करोगे 4/9 के बराबर होता है फ्रैक्शन में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड बाई 1 होता है जिसका कुछ नहीं होता है, ठीक है। 9 इंटू 4 कितना होगा? 36। 4 इंटू 1 प्लस 4, 9 इंटू 1 9, 36 प्लस 4 40 डिवाइड बाई 9। दैट मीन्स जो 44 होल 4/9 है वो किसके बराबर निकला हमें फ्रैक्शन में? 40/9। अभी तक ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 930 को ऐड किया है नंबर में। नंबर कितना बन गया? 444 होल 4/9 ऑफ इटसेल्फ। यहाँ से इससे पहला वाला क्वेश्चन जो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, ये बन गया है इटसेल्फ। दैट मीन्स रिजल्ट जो है, रिजल्ट क्या मिला है हमें? अभी जो रिजल्ट है वो हमें परसेंटेज पे ही निकालना है। 444 होल 4/9% इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 9। 9 जो है इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, आपको पता ही है ओरिजिनल नंबर। नाइन 930 को ऐड किया है, दैट मीन्स 930 हम ऊपर लिखेंगे। 930 अपॉन जो ओरिजिनल नंबर है ये क्या है? परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है। 9 को क्या ऐड करोगे कि 40 मिलेगा? 9 को कितना ऐड करोगे 40 मिलेगा? 9 को कितना ऐड कर सकते हो कि 40 मिलेगा आंसर? दैट मीन्स 31। जो 31 जो है ये हमें नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में, क्योंकि अभी कंडीशन अलग है। अभी बोल रहा है वही से कि 930 को ऐड किया है एक नंबर में, वो कितना बन गया है खुद का? 444 होल 4/9। इसलिए हमने इसको 9 को नीचे जो ओरिजिनल नंबर है इसी में देखा कि कितना ऐड करना है कि 40 जो है वो रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, परसेंटेज रिजल्ट। मल्टीप्लाई जो है वो हमें ओरिजिनल नंबर से ही करना पड़ता है। वो ओरिजिनल नंबर क्या है? 9, ठीक है। अगर आप कैंसिलेशन करोगे 31 1s आर 31 इंटू 3s आर होता है 93, 0 ऐसे ही आएगा, ठीक है। दैट मीन्स ऊपर क्या आया? 30 इंटू 9 डिवाइड बाई 1। 9 इंटू 3 कितना होता है? 27। दैट मीन्स 270 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। 270 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन क्या बनता है फिर? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप रिवाइज करते रहिएगा। आज से जो है जो लेक्चर्स आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। जो परसेंटेज है बहुत वास्ट है, इसमें बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। प्रीवियस ईयर भी कराता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है SSC का CHSL में पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ऐसे ये है CGL में पूछा था, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप हमारे साथ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा एग्ज़ाम के एंड तक। जब सिलेबस ख़त्म होगा तो मैं मॉक्स दिला दूंगा आपको, मॉक्स डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।